हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ है। तो वेलकम टू जीसस बर्थ जर्नी में। तो आप सब लोग एक्साइटेड हैं और जैसे जैसे 25 दिसंबर 24 की रात नज़दीक आ रही है, सबकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मदिन को, उस दिन डे को और उस नाइट को बहुत धूमधाम से और बड़ा इंजॉयफुल तरीके से मनाने वाले हैं। ये एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए और ये एक्साइटमेंट है ही खुदा की ओर से है आपके लिए, क्योंकि उसका लौता पुत्र यीशु इस धरती पे आए थे, तो इसलिए उसने सब मनुष्यों में ये एक्साइटमेंट दी हुई है। ये दिसंबर महीने में खुद में ही एक एक्साइटमेंट है। खुदावंद आपको अनुग्रह दे। तो चलो हम वचन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि यूहन्ना के जीवन के बारे में, कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से आगे आके तौबा का प्रचार किया और मनुष्यों को तैयार किया कि वो प्रभु के राज्य के लिए तैयार हों, और जीसस क्राइस्ट की जो मिनिस्ट्री थी, जो सेवा थी, उसमें उसने मदद की। और उसके जीवन से हम एक और बात को आज जानेंगे कि यूहन्ना था जो एक सच्चा प्रॉफिट था, एक सच्चा इंसान था, और उसके जीवन में सच्चाई के लिए बहुत परम स्थान था। तो जीसस के आने से जब उन्होंने इस अपनी सेवा को आरंभ किया और कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात को राजा को कहा कि राजा, ये बात तेरे लिए निवार्य नहीं है, अच्छी नहीं है कि तू अपने भाई की बीवी को अपने पास रखे। तो जब ये बात की गई तो उसके बाद वो उस जो औरत थी, राजा की जो वाइफ थी, उसने इस बात को बुरा समझा और अपने दिल में रख लिया। अब बट मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो खुदा के लोग हैं वो सच्चाई से ही चलते हैं। मैंने उसकी लाइफ में देखा, बहुत सारे लोग बोलते हैं यूहन्ना को ऐसा ना करता तो वो एक औरत के हाथों से उसका कत्ल ना होता। तो मैंने जो समझा है मैं तो आपको वही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज में जितने पवित्र आत्मा जी मुझे सिखाते हैं, जितना ही मुझे पवित्र आत्मा ने समझ दिया, मैं तो उतनी ही बात आपसे कर सकता हूँ। और वहाँ से मैंने जो प्राप्त किया है अकॉर्डिंग टू हॉली स्पिरिट, अकॉर्डिंग टू थिंग्स, कि उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तो यूहन्ना की लाइफ से हमें ये मिलता है कि हमें सच्चाई का साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर सच्चाई को अपनाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें अपनाएंगे ज़रूर। तो वहाँ पे यूहन्ना ने ये काम किया, उसका सिर दर्द से अलग किया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गवाही दी कि हाँ, यूहन्ना एक अच्छा प्रॉफिट था, अच्छा परमेश्वर के साथ चलने वाला था। हमारी गवाही, हमारी टेस्टमनी तब होगी जब हम सच्चाई के बीच में चलते रहेंगे। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ का मतलब है ट्रू, सच्चाई और आत्मिक रीति का जीवन जीना। तो हम कितना इस संसार जो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि हर जगह पे पाप है, हर जगह पे गुनाह है, हर जगह पे झूठ है, हम कितना सच को बोलेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि आप हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ रेंजेस रहते हैं कि आप 33% लेंगे तो आप पास ठहरेंगे। उसके बाद परसेंटेज रहती है कि आप 60 लेंगे, 80%, 95%, 99%। हमने जितना काम करना है उतने परसेंटेज प्रभु से आशीष पानी है। अगर हम कम से कम इतना तो पहले करें, इतना तो सच बोलें कि हम कम से कम पास हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल फॉर टू वर्ड ऑफ गॉड हमें कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पे 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा दिया गया था, और मनुष्य ने जैसा ही उनके साथ रिएक्ट किया वो बढ़ाते गए। 5 वाले ने और 5 बढ़ा लिए, 2 वाले ने और 2 बढ़ा लिए, और 1 वाले ने कुछ भी नहीं किया, और उसको प्रभु ने बोला कि इसको पनिश किया जाए, इसको सजा दी जाए। तो इस तरह हम सच्चाई कितनी बोल सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है? हम रोज अगर 100 बातों के लिए झूठ बोलते हैं तो हम कम कर दें। एक दिन करके ऐसा हो जाएगा कि हम लोग झूठ को छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता कि आप डे बाय डे छोड़ो। प्रभु का वचन कहता है कि आज ही फैसला करो, आज छोड़ो, तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, क्योंकि ये मंथ स्वर्ग को, हेवन को ओपन करवाने का है, प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने का है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन वचनों से
सहमत होंगे। अगर आपको लगे तो जरूर कमेंट में आमीन बोलना। अगर कुछ नहीं आपको लगे कि ये अभी समझने के योग्य नहीं है, तो उसके लिए और ज़्यादा टाइम लेना और आगे हम नेक्स्ट और पवित्र आत्मा से कुछ वे प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आज का मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हमें सच्चाई के पक्ष में चलना चाहिए। और जैसे यूहन्ना का सिर अगर धड़ से अलग भी हो गया, आज भी उसकी टेस्टमनी बाइबल में दर्ज है, आज भी उसका नाम दर्ज है, तो जीसस क्राइस्ट खुद उसकी गवाही दे रहे। इसका मतलब खुदा हमें तब और हमारी गवाही तब देंगे जब हम सच्चाई में खड़े रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में अपनी फैमिली में सच्चाई बोलें, ट्रू चलें, और अपने पड़ोसियों को सच बोल के बताएं, अपने रिश्तेदारों को सच बोल के बताएं, अपने चर्च में सच्चाई के साथ चलें और अपने आप से सच्चाई बोलें। तो आपको जब सच्चाई आपको लगेगा, जीसस का बर्थ स्पिरिचुअलिटी में और आत्मिक रीति में ज़रूर आपके जीवन में हो जाएगा। और आप बड़ा प्राउड करेंगे अपने जीसस के ऊपर कि खुदा ने मेरी सच्चाई का जो अजर दिया है, मुझे आशीषों के साथ मामूर किया है। जैसे फाइनेंशियली, हेल्थली, बच्चों के साथ, हर जो विषय जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उस हिस्से को ब्लेस्ड करेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु आपको अनुग्रह दे और आप ऐसा ही कर पाए। आमीन। तो चलो और हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने आप अपने लोगों के जीवन में दी और अपने लौते पुत्र यीशु को भेजा हमारी मुक्ति के लिए। और जैसे यूहन्ना एक सच्चाई के साथ अड़े रहे, खड़े रहे, आपके लोग और हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहें, ताकि आप हमारा साथ दें और आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। यीशु मसीह के सामर्थी और जीवंत नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आशीष दे।